किड्स। एक दिन नीली चिड़िया अपना काम निपटाकर घर आई। बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। नीली चिड़िया बच्चों से बोली, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए जादुई गुफा से गोल्डन एप्पल लेकर आऊंगी। सच में मम्मी, तब तो बड़ा मजा आएगा। हम बहुत दिनों से गोल्डन एप्पल खाना चाह रहे हैं। हाँ बच्चों, उस गुफा में तो बस मैं ही प्रवेश कर पाती हूँ, और कोई उस गुफा में प्रवेश करना चाहता है तो गुफा उनके लिए बंद हो जाती है। इसलिए गोल्डन एप्पल लेने सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ। वे बातें कर ही रहे थे कि वहां से सोनू बाज गुजरा। उनकी बातें सुनकर वह रुका और बोला, प्यारी नीली, क्या तुम मुझे गोल्डन एप्पल नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं सोनू भैया, आप कल सुबह जरूर आना। आज मैं गुफा से गोल्डन एप्पल लाकर चांदनी रात में बाहर रख दूंगी। चांद की रोशनी में जब वह पक जाएगा तो कल हम सब मिलकर एप्पल खाएंगे। ओके नीली, मैं कल आता हूँ। कहकर सोनू बाज अपने घर चला जाता है। तभी वहां हनी बाज भी आ जाता है। अरे नीली, मुझे भी गोल्डन एप्पल खिलाओ। नहीं हनी भाई, गोल्डन एप्पल के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हम तीनों के लिए और चौथा हिस्सा सोनू भाई के लिए होगा। आपको मैं हिस्सा नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ करना। ठीक है नीली, मैं देख लूंगा तुम्हें। यह कहकर हनी भी उड़ जाता है। फिर नीली भी जादुई गुफा की ओर निकल पड़ती है और शाम तक वह गोल्डन एप्पल लेकर वापस आती है। एप्पल को बाहर चांद की रोशनी में रखकर वह बच्चों से बोलती है, बच्चों, कल सुबह जब यह पक जाएगा तो हम सब मिलकर इस गोल्डन एप्पल के अनोखे स्वाद का आनंद लेंगे। चलो अभी जल्दी से सो जाते हैं। हाँ माँ, हम सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। सुबह जब नीली गोल्डन एप्पल लेने बाहर जाती है तो वहां एप्पल रहता ही नहीं। अरे ये क्या, एप्पल कहाँ गया? तभी सोनू भी आ जाता है। अरे सोनू भैया, एप्पल तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कौन ले गया। अरे कहीं हनी तो नहीं ले गया? चलो उनके घर जाके देखते हैं। और वो दोनों हनी के घर जाते हैं। हनी, क्या तुमने मेरा एप्पल चुराया है? अरे नहीं मिली, मैंने नहीं चुराया। कल तुम्हारे घर से आने के बाद तो मैं घर से निकला ही नहीं। हनी की पत्नी बोली, नीली बहन, यदि इन्होंने चुराया हुआ भोजन यहाँ लाया होता तो मैं इनकी अच्छी खबर लेती। अरे तो फिर एप्पल कहाँ गया? चलो हम सब मिलकर पता करते हैं। हम चारों जादुई गुफा तक जाएंगे। नीली, तुम अंदर जाकर एप्पल ला लाकर हमें दोगी। फिर हम चारों कुल 4 एप्पल लेकर आएंगे। इस प्रकार हम सभी एप्पल का आनंद ले पाएंगे। और वो चारों जादुई गुफा की तरफ जाते हैं। नीली, तुम अंदर जाओ और एप्पल ला लाकर हमें दो। हम तो अंदर नहीं जा पाएंगे। नीली अंदर से ला लाकर उन्हें एप्पल देती है और वो चारों एप्पल लेकर वापस लौटते हैं। एप्पल्स को चांद की रोशनी में पकने के लिए छोड़ देते हैं। रात को एक तोता आती है और एप्पल उठाकर जैसे ही जाने लगती है, चारों उसे घेर लेते हैं। तो आखिर चोर मिल ही गई। नहीं भाई, मैं चोरी नहीं कर रही थी,
पर मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि वो गोल्डन एप्पल खाने से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये गोल्डन एप्पल ले जाकर उनको खिलाती हूँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जादुई गुफा में तो मैं प्रवेश नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं कहाँ से गोल्डन एप्पल लाऊंगी। तो बहन, तुम्हें मुझे कहना था पहले से। तुम यदि मुझे पहले कहती तो मैं तुम्हें ला के दे देती। अच्छा चलो, हमें दिखाओ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। और वो सभी उसके बच्चों को देखने के लिए उसकी क्वार्टर पे जाते हैं। उसके घर में सच में उसके बच्चे बीमार रहते हैं। उनको देखकर नीली के मन में दया उमड़ आती है। बाज भी कहते हैं कि नहीं, अब हमें इनको ठीक करना है। तुम चिंता ना करो स्वीटी बहन, अब ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। हम सब मिलके इनको ठीक कर लेंगे। हम रोज इनके लिए फ्रूट लेकर आएंगे और इन्हें खिलाएंगे, फिर ये ठीक हो जाएंगे। और उस दिन से वो रोजाना पांचों मिलकर 5 एप्पल लेकर आते और बच्चों को खिलाते। धीरे धीरे बच्चे ठीक हो गए और वो सभी बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।